साईं गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा जो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें बाबा की उदी जो आई थी घर में, उसी के विषय में ही बता रही हूँ मैं। इस वीडियो में यहाँ पे हम वो ही बात करेंगे कि कैसे क्या हुआ था। तो जो वो फ़ोटो है, एक्चुअली फ़ोटो नहीं थी ये फ़ोटो, मुझे लगभग 14 साल पहले जो है मेरी जो तुरंत मेरी शादी हुई थी, तो मेरी जो सासू माँ है उनकी अलमारी से एक कैलेंडर था। उस कैलेंडर को मैंने कटिंग करके, अरे साईं गुरु जी की तो ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ है, ऐसे करके मैंने अपने आप अपने पास रख लिया था। उतना ज़्यादा बाबा को जानती नहीं थी, लेकिन सिर्फ बाबा की ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ उसमें किनारे में बॉर्डर में लिखा हुआ था, और फिर मैंने उसको अपने पास रख लिया। रखने के बाद फिर वो बहुत सालों तक, क्योंकि हमारे जो मेरे जो हस्बैंड हैं उनको उतना विश्वास नहीं था बाबा पे, और बहुत सारे प्रश्न चिन्ह भी लेके वो रखते थे बाबा के लिए बहुत सारी। तो इसलिए मुझे इजाज़त नहीं थी कि उस फ़ोटो की मैं पूजा कर सकूं। तो वो जनरली मेरे स्टडी टेबल के ड्रॉअर में मैं उसको रखती थी। और बाबा का जो फ़ोटो है, कैलेंडर जो है, वो कैलेंडर का जो फ्रंट में जो बाबा की फ़ोटो थी उसको कटिंग करा के उसको मैंने फ्रेम करा लिया था। और जहाँ मैं पढ़ती थी तो उसके स्टडी टेबल के एक सेकंड रो में मैं उनको हमेशा रखती थी, और पूजा भी ज़्यादा नहीं करती थी मैं, तो बस उनको ड्रॉर्स को कभी कभार खोल के मैं उनको देख लिया करती थी। एक दिन मेरे मन में आया कि ठीक है, मैं थोड़ा सा बाबा का जो है अपने स्टडी टेबल से उनको ऊपर जो है अपने ही स्टडी टेबल में रखूँ। तो थोड़ा हिम्मत करके स्टडी टेबल में रख ली थी मैं बाबा को, और अपना उन्हीं के सामने ही पढ़ाई लिखाई जो भी मेरा अपना पर्सनल रहता था मैं पढ़ती थी। एक दिन यानी, लेकिन मैं ना उनकी फ़ोटो रखी ज़रूर थी, ये भी जानती थी कि ये शिरडी के साईं बाबा हैं, लेकिन उनके विषय में उनका पूरा सच्चरित्र कुछ नहीं जानती थी, उनके विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो किसी ने मुझे बताया कि साईं सचरित्र होती है, साईं सचरित्र में बाबा के विषय में पूरा वर्णन है। इसी बीच यहाँ मैं साईं बाबा के मंदिर भी जाने लगी। एक्चुअली में वो सत्य साईं गुरु जी का मंदिर था, सत्य साईं गुरु जी जिनके घुंघराले बाल होते हैं। तो मैं वहाँ पे गई, और वहाँ पे शिरडी साईं गुरु जी की भी फ़ोटो लगी रहती थी। तो मेरा आकर्षण शिरडी साईं बाबा के लिए था, उस समय बहुत अट्रैक्ट होती थी मैं। तो जब मैं वहाँ भजन में जाती थी, कीर्तन में जाती थी, तो वहाँ पे मुझे दोनों बाबा लगे रहते थे, पर मेरा अट्रैक्शन, मेरा आकर्षण हमेशा बाबा की साइड, जब भी मैं देखती थी बाबा की फ़ोटो को देखती रहती थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सच्चरित्र, जैसा कि आपको बताया, साईं सच्चरित्र ऑर्डर किया ऑनलाइन। किसी से जब पता चली कि साईं सच्चरित्र में बाबा की सारी पूरी बातें हैं, कैसे वो लीला करते थे, कैसे वो चमत्कार करते थे, और उसी बीच ना मैंने वीडियो यूट्यूब में भी उनको जानने के लिए बहुत सारे यूट्यूब में देखा, तो उनके उसी के मार्फत मुझे पता चला कि अरे बाबा की ऐसी ऐसी लीलाएँ भी होती है। बाबा कभी उदी, उदी मीन्स विभूति, उस समय हम लोगों को विभूति हम जानते थे, उदी नहीं जानते थे कि बाबा की उदी कहा जाता है। विभूति को जनरल अपन लैंग्वेज में विभूति जानते हैं। तो वो भी कई लीलाएं देखी, कहीं शहद निकलने की लीला देखी कि बाबा की फ़ोटो से ऐसा हो रहा है। तो मैं और मेरा छोटा बेटा जो है ऋषु, वो दोनों, हम दोनों मिलके हमेशा बाबा का मंदिर भी जाते थे, बाबा का भजन कीर्तन भी करते थे, और वो उसमें जो है सारे सारे यूट्यूब में देखते रहते थे बाबा के विषय में, बाबा की लीला भी होती रहती थी। तो मैंने ऑनलाइन साईं सचरित्र ऑर्डर किया। अब जब ऑर्डर किया था तो उस समय क्या हुआ कि जब वो बुक आई, उस समय मेरे महीने के दिनचर्या थे, मुझे बुक कम से कम 5 दिन तक तो पढ़ना नहीं था। लेकिन मुझे इतनी उत्सुकता थी कि मैं कैसे करूं, बाबा की उस बुक में क्या क्या बातें होंगी, बाबा ने कैसे चमत्कार किए होंगे, कैसी लीला होगी। यानी मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मैं एक दिन भी रुकना, एक दिन क्या, मैं 1 घंटे भी वेट नहीं करना चाहती थी। मेरी अधीरता इतनी बढ़ गई थी, इतनी उत्सुकता बढ़ गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरे हस्बैंड उतना ज़्यादा विश्वास करते नहीं थे, लेकिन मेरे देवर हैं, देवर भी वो तो ईश्वर को ही नहीं मानते हैं। तो मैं उनके पास गई, मैं बोली भैया प्लीज़, भैया मेरे को आप इसके अंदर का कंटेंट प्लीज़ बता दीजिए ना, क्या है, थोड़ा बहुत ही बता दो, पूरा मत पढ़ो, थोड़ा बहुत ही 1 आध चैप्टर वगैरह पढ़ के बता दो। तो ये समय था शाम के 7 तक, 7 बज रहा था, 7 सवा 7 का समय था। तो मैं जब उनसे ये सब बात कर रही थी, उसी समय मेरा बेटा आया जो है, वो लगभग 10 साल का था। वो आया, बोला मम्मी मम्मी बाबा की विभूति आ रही है, फ़ोटो से बाबा की विभूति आ रही है। मैं तो जल्दी जल्दी आओ जल्दी आओ, पहले बोले मम्मी मम्मी जल्दी आओ जल्दी आओ। जैसे ही मैं
दूसरे रूम में आई जहाँ पे बाबा की फ़ोटो थी, मैं स्टडी टेबल के ऊपर ही रखी हुई थी। बाबा की उदी आ रही है, विभूति आ रही है, ऐसे बोला। उदी आ रही नहीं बोला, क्योंकि हम लोग उस समय ये नहीं जानते थे कि बाबा की उदी उदी कहा जाता है, विभूति बोल रहे थे हम लोग की विभूति आ रही है। तो मुझे बड़ा, यानी मैं विश्वास ही नहीं कि ऐसे कैसे आ जाएगी, और यानी कैसे फ़ोटो से उदी आ सकती है, यानी कैसे विश्वास करेंगे कि बाबा जो है, हम इतने लकी हैं कि बाबा इतना प्यार किए कि यानी कि इतना बड़ा लीला और इतना प्यार, मैं क्या बोलूँ, मेरे लिए कोई शब्द नहीं है। चार्ट फिर मैं तुरंत गई और जाके देखी तो बाबा की फ़ोटो से, यानी ऐसा था कि बाबा का फ्रेम था, फ्रेम के अंदर अंदर जैसे कैलेंडर वाली, वही कैलेंडर जो मिला था उसकी कटिंग करके मैंने फ़ोटो लगाई थी। वो फ़ोटो की मस्तक यहाँ पर से, यहाँ से उदी आ रही थी, और वो फ़ोटो से निकलते हुए, वो जो कांच है, कांच से बाहर निकलते हुए नीचे फ्रेम में निकल रही थी। एक्चुअल में ये अविश्वसनीय है, यानी कि अगर कोई, लेकिन साईं भक्त जानते हैं कि बाबा ऐसी लीलाएं करते हैं, और अगर साईं भक्त के अलावा अगर कोई और भी होना तो वो बहुत तर्क और वितर्क करेगा, क्योंकि ये बाबा की लीला है, वो बाबा ही जानते हैं। तो जब मैं पहली बार देखी तो मैं तो सच बताऊँ ना, मैं तो पागल से हो गई थी। इतना इतना, यानी मैं अपने अंदर की हलचल बता नहीं सकती आप लोगों को, कि बाबा की इतनी बड़ी कृपा, मेरे साईं समर्थ बिल्कुल मेरे सामने हैं और वो इतना प्यार कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल, और इतनी बड़ी लीला, मेरे को तो ऐसा लगा कि बस बाबा को देखते जाऊँ। मैं झूम गई, मैं बहुत झूम गई। बस मेरे लिए कोई शब्द नहीं है अपनी जो भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए। तो जब मैं देखी तो उसी समय मेरे हस्बैंड भी थे घर में, तो वो आए, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, ये है वो है, जो भी है। वो आए, आने के बाद फिर वो खुद देखे तो उनको भी मालूम था, क्योंकि हमारे घर में ऐसे विभूति जैसी कोई ऐसी चीज़ भी उस समय नहीं थी। तो फिर वो क्या किए कि मस्तक से बाबा के जहाँ से निकल रही थी वहाँ पर से ऐसे टच किए, और टच करने के बाद अपने होठ में लगाए। तो उनको भी लगा रहे हैं, हाँ सही बात है, लेकिन वो शांत हो गए, वो बस देखने लगे। उसके बाद फिर दूसरे दिन जो है वो ऐसा है कि सामने में एकदम नहीं गिरती थी। फिर जब मैं शाम के समय, दिन भर फिर वैसे ही रहा, शाम के समय जब मैं कोचिंग से आ रही थी, कोचिंग से आई, तो फिर बाबा की उदी और ज़्यादा हो गई। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि बाबा जो है, हम बाबा को जिस रूप में देखेंगे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे भक्ति जो है मेरी बढ़ती गई, और मेरी नहीं बढ़ती गई, मैं बोलूँगी वो बाबा है। बाबा जिसको अपने पास चाहते हैं, और हम जिस रूप में उनसे संबंध बनाते हैं, कि हम अगर उनको पिता स्वरूप में देखें, अपने गुरु स्वरूप में देखें, और अपनी माता स्वरूप में, ना जिस रूप में हम उनसे संबंध बनाएंगे, बाबा उस रूप में हमारे संबंधों का पालन करते हैं। इतना प्यार करते हैं अपने भक्तों को कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि बाबा की सारी लीलाओं, और उसके बाद भी 3 बार और बाबा की उदी आई। एक बार पदचाप का पूरा आया, बाबा के पैरों के निशान थे उसमें पूरी उदी से। हर बार, और शिवलिंग में भी बाबा विराजमान थे, उनका पूरा छाया चित्र, और वो अभी भी है। तो ये सारी बहुत सारी लीलाएं हैं। धीरे धीरे हम सब लीलाओं के विषय में बाबा की मैं आपको बताती रहूँगी कि जैसे कैसे उन्होंने मेरे जीवन में मेरा उद्धार किया, और कैसे कैसे बाबा समय समय पे लीला करके अपने भक्तों की भक्ति में वृद्धि करते हैं, और ये बताते हैं कि देखो, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे आसपास हूँ, और तुम मुझको फील करो, और तुम्हारी हर एक चिंता जो है मुझ पर छोड़ दो, मैं हूँ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। खूब खूब प्यार करते हैं बाबा। और ऐसी जो वीडियो है मैं बनाते रहूँगी, और हम इस चैनल में साथ ही साथ साईं सच्चित्र का भी मैं अपलोड करूँगी, साईं सच्चित्र का भी पठन पाठन करेंगे। और ये सारी बातें जो हैं, ये मैं किस लीला की बात कर रही हूँ, तो मेरा फर्स्ट वीडियो जो है मैंने अपलोड किया है, आप उसको देख लेंगे, तो मैं उसी के विषय में इसमें विश्लेषण कर रही हूँ। मैं साईं श्रुति, ओम साई राम।